नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके के टॉप 50 प्रश्न। कितने प्रश्न लेके आ गए? टॉप 50 प्रश्न लेके आ गए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि दोस्तों अभी आपने एग्जाम नहीं दिया है एनटीपीसी को और आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो दोस्तों जो एग्जाम देने वाले छात्र हैं उनके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जिस आधार पर अभी एग्जाम हुए हैं, जैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उसी पैटर्न पर ये प्रश्न आधारित है। ठीक है, तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहेगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ओनली 50 प्रश्न है, तो आपको एक एक प्रश्न देखना है। क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है हाल ही में किसे 2025 का भारत रत्न प्रदान किया गया? 2025 का भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, मल्लिकार्जुन खड़गे और चंद्रशेखर। बताइएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? बताइएगा किस किस देश ने की थी? आपके ऑप्शन भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जापान। राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर केंद्र किस शहर में शुरू हुआ? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 2025 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? पेरिस, लॉस एंजलिस, टोक्यो और बीजिंग। बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होता है पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे किस भारतीय को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? बताइएगा। यानी कि नोबेल शांति के लिए मिला है, शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है। कैलाश सत्यार्थी है, नवीन पटनायक है, डॉक्टर स्वाति देशमुख है, किसी को भी नहीं मिला। बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का? तो कहेंगे अभी किसी को भी नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर मिशन भेजने की योजना बनाई है? बताइए। आदित्य L1, गगनयान, शुक्रयान फर्स्ट या चंद्रयान थर्ड? बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शुक्रयान फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत शुक्रयान पर, ये मिशन हो गया ना शुक्रयान फर्स्ट, ये प्रश्न तो रिपीट हो रहा है, इस पे आ जाइए। कह रहा है भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS 2025 कौन बना? यानी कि CDS 2025 में कौन बने हैं? बताइएगा। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। बताइएगा कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनरल अनिल चौहान बने हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती थी? दोस्तों 2024 में जो चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने टोटल कितनी सीटें जीती थी? ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को जरूर देखते चलिएगा। बताइएगा 8 का क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 240। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न थोड़ा सा कट रहा है, छोटा सा कर लेंगे। कह रहा है हाल ही में मई 2025 में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से AI और सुरक्षा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक रणनीति समझौता किया है? बताइएगा। AI रक्षा तकनीकी से। बताइएगा किसके साथ किया है? भारत और कौन सा देश है? जापान, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। आप प्रश्न के दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नोट बनाना चाहते हैं नोट बना लीजिए, याद करना चाहते हैं याद कर लीजिए, वीडियो सेव करना चाहते हैं सेव कर लीजिए। अगर आपका मन करता है तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो कि ऐसी वीडियो आपके सामने आती रहें और आप रिवीजन करते रहें। ठीक है, प्रश्न कहता है 2025 में किस राज्य ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य न्यायाधीश
नियुक्त किया गया? मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे तो कहेंगे जस्टिस BC नागरत्न को। ठीक है, नागरत्न को किया गया, जस्टिस BB नागरत्न को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? बताइएगा, GDP वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई 2025 में भारत की? तो राइट आंसर हो जाता है 8.1%। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो 2025 में भारत ने किस देश के साथ ब्यास गंगा रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नेपाल के साथ किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों फटाफट से देख लेंगे। कह रहा है हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को IS यानी कि इसरो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया गया? बताइएगा। इसरो की फुल फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मेरे भाई लिख लेना या याद कर लेना। ठीक है, क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको लिख लेनी है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो कहेंगे ये डॉक्टर AS किरण कुमार को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा 2025 में किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन देने की घोषणा की गई है? बताइएगा, मुफ्त सिलाई मशीन देने की घोषणा किस योजना के तहत की गई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महिला शक्ति मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो कह रहा है 2025 में किस राज्य ने सबसे पहले AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। ये आपके ऑप्शन है। तो राइट आंसर यहाँ पर होता है दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में भी BJP की सरकार है, ये भी आपको याद रखना है। केजरीवाल अब नहीं रहे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा योगा फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या? योगा फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट लिखा है, इनपावरमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस भारतीय महिला को UN वुमेन 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, मीराबाई चानू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो कह रहा है हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया भारत कृषि सैटेलाइट किस उद्देश्य के लिए है? बताइएगा, भारत कृषि सैटेलाइट किस उद्देश्य के लिए है जो कि भारत ने लॉन्च किया है? तो बताइए किसके लिए है? मौसम पूर्वानुमान के लिए, कृषि निगरानी के लिए, रक्षा संचार के लिए, समुद्री ट्रैकिंग के लिए। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे कृषि निगरानी के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेरे दोस्त एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इतनी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, इसको पूरा देख लेना, नोट जरूर बना लेना। किस देश ने 2025 में पहली बार ग्रीन बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह लागू किया है? बताइएगा, किस देश ने 2025 में पहली बार ग्रीन बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह लागू किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताइएगा, सिकंदराबाद, भोपाल, बड़ोदरा, चंडीगढ़। ये आपके ऑप्शन है। तो राइट आंसर यहाँ पे कर देंगे भोपाल। ठीक है, भोपाल दोस्तों ये मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है कि भोपाल, और भोपाल में एक ताल स्थित है जिसको कहते हैं भोज ताल। ये चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है भारत ने 2025 में किस देश के साथ ई-पासपोर्ट सुविधा प्रारंभ की है? ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, UAE। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त UAE के साथ में किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो कह रहा है 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? बताइएगा, 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? लक्ष्य सेन ने, PV सिंधु ने, किदांबी श्रीकांत ने या सात्विक साईराज ने? राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है लक्ष्य सेन ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
कह रहा है हाल ही में किस संगठन ने भारत में पहली एआई यूनिवर्सिटी शुरू की है। दोस्तों एआई यूनिवर्सिटी शुरू की है तो कहाँ पे शुरू, बताइए किसने शुरू की है। आईआईटी बॉम्बे, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने या टाटा ग्रुप ने। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हाल ही में किस संगठन ने भारत में पहली एआई यूनिवर्सिटी शुरू की, ये तो अभी बताया, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, 2025 में किसे भारतीय सेना का नया थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को या जनरल मनोज पांडे को, लेफ्टिनेंट जनरल रणधीर सिंह या जनरल अशोक भाटिया। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है WTO सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, जिनेवा, अबू धाबी में, पेरिस में, नई दिल्ली में। राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का अबू धाबी में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस राज्य सरकार ने 2025 में मोबाइल वोटिंग ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों मोबाइल वोटिंग ऐप लॉन्च कर दिया गया है, किस राज्य ने किया है। केरल, तेलंगाना, गोवा और सिक्किम। ये आपके ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा केरल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2025 में भारत ने पहला ओशन टूरिज्म कॉरिडोर किस राज्य में शुरू किया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, क्या बताइएगा, कुचिपुड़ी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस भारतीय कंपनी ने 2025 में मून रोवर टेक्नोलॉजी के लिए नासा से समझौता किया। मून रोवर टेक्नोलॉजी के लिए नासा के साथ समझौता किया किस भारतीय कंपनी ने। इसरो ने, टाटा एडवांस सिस्टम ने, एल&टी ने किया है, दोस्तों मैसर्स बेलाट्रिक्स ने किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली एआई पावर्ड संसद शुरू की है। एआई पावर्ड संसद शुरू की है, बताइएगा दुनिया का पहला देश है। आपके ऑप्शन जापान, फिनलैंड, यूके, इस्टोनिया। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों इस्टोनिया ने किया है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 2025 में भारत सरकार ने किस योजना के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा पोर्टल ज्ञानदीप लॉन्च किया है। दोस्तों ज्ञानदीप लॉन्च किया, बताइएगा। पीएम ई विद्या 2.0, डिजिटल भारत शिक्षा मिशन, ज्ञानदीप मिशन, पीएम ज्ञानवाणी। प्रश्न नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ज्ञानदीप मिशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्ञानदीप लिखा है और ज्ञानदीप ही दोस्तों आपका ऑप्शन होगा। ऐसे ट्रिक के साथ भी आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में ये आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहली बार जैविक ग्राम योजना को पूरी तरह लागू किया, बताइएगा। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पीएम ज्ञानवाणी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी डबल हो गए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर तो आपको बताना पड़ेगा। 32 का हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, इसमें राज्य की बात की थी, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें 2025 में किस शहर को ग्लोबल स्टार्टअप कैपिटल घोषित किया गया। स्टार्टअप कैपिटल घोषित किया गया बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली। 33 का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में 2025 में पहली हाइड्रोजन फ्यूल आधारित बस सेवा कहाँ शुरू हुई है। कहाँ पर शुरू हुई है दोस्तों, मुंबई, पुणे, लद्दाख, जयपुर। 34 का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलो नेक्स्ट प्रश्न, 2025 में भारत एआई मिशन का नेतृत्व किस मंत्रालय को सौंपा है, बताइएगा। किस मंत्रालय को सौंपा है।
तो यहाँ पर 35 का आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों जब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप ये सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, इसीलिए कह रहे हैं इनको देख लो। ये प्रश्न दोस्तों अगर आपको आते हैं तो रिवीजन कर लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने ये प्रश्न नहीं पढ़े होंगे, अगर आपने तैयारी की तो सारे प्रश्न आपकी आंखों से जरूर गए होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं हर जगह पढ़ाए गए हैं। किस राज्य ने 2025 में देश का पहला महिला विशिष्ट इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया है? तो यहाँ पर केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। राइट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों हर किसी ने पढ़ा है, क्योंकि ये अनुमान रहता है टीचरों का कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि आगे परीक्षा में हो सकता है कि आपको, अगर आप मेरी 2 क्लासें देख लेते, 2 क्लास में से अगर आपको 2 प्रश्न भी मिल गए तो यानी कि आपकी मेहनत सफल हो गई। एक क्लास से एक प्रश्न मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला एआई स्पोर्ट कोच लॉन्च किया है? बताइएगा। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा और सानिया मिर्जा। यहाँ पे नीरज चोपड़ा होगा, नीरज चोपड़ा लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, नीरज चोपड़ा कर लेंगे। 37 का राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, ठीक है। चलो, हर टीचर दोस्तों अनुमानित पर पढ़ाता है, ठीक है। विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी? 38 का, तो यहाँ पे कहेंगे वाटर फॉर पीस, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, वाटर फॉर पीस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस भारतीय राज्य में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन मंत्रालय खुला है? हाल ही में किस भारतीय राज्य में पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संग्रहालय खुला है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 39 का, राजस्थान में खुला है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाती है। चलिए, कह रहा है 2025 में भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया? भुवनेश्वर, रेवाड़ी, अहमदाबाद और नागपुर। 40 का आपका आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। रेवाड़ी दोस्तों ये आपका भारत के राज्य राजस्थान में रेवाड़ी एक शहर है, रेवाड़ी एक रेलवे स्टेशन भी है, ये आपको याद होना चाहिए, ये पड़ता है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में किसने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता? भारतीय मूल के लेखक। बताइए। गीतांजलि श्री में चेतन भगत ने, करुणा लाजर ने, अनीता भसीन ने। 41 का हो जाएगा करुणा लाजर ने, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने 2025 में किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी गेटवे MOU साइन किया है? मऊ साइन किया है दोस्तों। जर्मनी, नॉर्वे, UAE, भूटान। आपके 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो कहेंगे ये जर्मनी ने किया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस संस्था ने 2025 में भारत के लिए डिजिटल करेंसी रुपया का मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया है? तो यहाँ पे NPCI, RBI, SBI और सेबी। बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 43 का, तो कहेंगे RBI ने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत का पहला स्पेस हेरिटेज म्यूजियम कहाँ खुला है? बताइएगा। स्पेस हेरिटेज म्यूजियम कहाँ खुला है? श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बताइएगा। तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं? EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात। राइट आंसर आपका होता है तमिलनाडु, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न 2025 में भारत में 2025 की जनगणना किस टेक्नोलॉजी से हो रही है? यानी कि भारत में जो जनगणना हो रही है किस पर आधारित हो रही है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, 2025 की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का दोस्तों, AI और GIS आधारित हो रही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस भारतीय विश्वविद्यालय ने 2025 में राष्ट्रीय जल अनुसंधान केंद्र खोला है? बताइएगा। BHU, JNU, IIT खड़गपुर, IISc बेंगलुरु।
बताइए क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 का। तो कहेंगे आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा। मेरे दोस्त, अगर आपको प्रश्न ये पसंद आए तो लाइक शेयर नहीं रुकने चाहिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज़, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा भारत का पहला 3D प्रिंटेड सरकारी भवन किस शहर में बना है? बताइएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सरकारी भवन किस शहर में बना है? हैदराबाद, गांधीनगर, चेन्नई, भोपाल। राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2025 में किसने भारत का पहला AI न्यूज एंकर लॉन्च किया है? बताइएगा। भारत का पहला AI न्यूज एंकर किसने लॉन्च किया है? आज तक ने, NDTV ने, जी न्यूज ने, या दोस्तों दूरदर्शन ने? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का? तो कहेंगे दूरदर्शन ने किया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, इसको अच्छे से देखिएगा। 2025 में किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? रणबीर कपूर को, अल्लू अर्जुन को, विक्की कौशल को, या मनोज बाजपेयी को? बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मनोज बाजपेयी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 50 प्रश्न जो कि मैंने आपके एग्जाम के लिए रखे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।